नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेश फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। मित्रों, आज का टॉपिक है 100 डे मूविंग एवरेज। दोस्तों, 100 डे मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा। तो चलिए थोड़ा इस इंडिकेटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिकेटर बहुत ही पॉपुलर है किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा यूज़ किया जाने के लिए। और दूसरा, इसे ड्रॉ करना भी काफ़ी सिंपल है, प्लॉट करना भी काफ़ी सिंपल है। आजकल जितने भी फ्री वेबसाइट्स या फिर टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं या फ्री वेबसाइट्स हैं, सभी में ये तो बेसिक होता ही है कि 100 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर या फिर उन्होंने दिया ही रहता है कोई भी सॉफ्टवेयर में। तो इसे ड्रॉ करना भी काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसे मैनुअल भी ड्रॉ करना चाहें तो भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बैकडेटेड क्लोजिंग्स लेनी पड़ेगी कोई भी स्टॉक के लिए। आपके पास में क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए कोई भी स्टॉक के लिए। सपोज मिनिमम तो 100 है ही, लेकिन आप 150-200 दिन का या फिर जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं उतना आपके पास 150-200 क्लोजिंग्स होनी चाहिए। और 100 दिन का एवरेज निकाले, औसत अगर आप निकालते हो तो वो पहला आपका पॉइंट बन जाता है। फिर 1 से 100 का पहला पॉइंट हो गया, फिर 2 से 101 का एवरेज निकालोगे आप औसत, तो वो दूसरा पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा सबका एवरेज निकालना है पिछले 100 दिन का। जो भी आज है उससे वहाँ से लेकर के पिछले 100 दिन का एवरेज क्या था, तो वैसे ही निकालते निकालते जो भी आपके पास में रिजल्ट आएगा वो आपका 100 डे मूविंग एवरेज हो जाएगा। और उसी चीज़ को अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर, कोई भी स्टॉक के चार्ट के ऊपर प्लॉट कर दोगे तो वो 100 डे मूविंग एवरेज की लाइन हो जाती है। दोस्तों, ये भी एक मान्यता है कि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है तो उसे कहते हैं बुलिश, कि स्टॉक बुलिश है, स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो उसे बेयरिश बोलते हैं कि स्टॉक काफ़ी बेयरिश है, 100 डे मूविंग एवरेज भी नहीं क्रॉस किया है अभी तक उसने, तो काफ़ी वीक माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन उसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है तो कह सकते हैं कि ओवरबोट है, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है लोग उसके ऊपर। तो जहाँ पे ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होता है वहाँ पे चांसेस हैं कि स्टॉक नीचे और आए। लेकिन बेहतर है हम लोग यही गिन के चलें कि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो बियरिश है। तो दोस्तों, आज मेरे दिन में भी आज जो मैंने ट्रेड किया था वो 100 डे मूविंग एवरेज लाइन के बेसिस पे ही किया था। आज फिर से ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी टाइम मिला वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाया। उसमें क्या हुआ कि बैंक निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी था और 5 मिनट का चार्ट मैंने खोला। मैं देखता रहता हूँ कौन से चार्ट में कहीं पे कुछ दिख रहा है तो ठीक है, वरना फिर बंद करके चले जाता हूँ। तो 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन था, एक्सपायरी क्लोज थी, करीबन आधे घंटे में एक्सपायरी होने वाली थी। 100 डे मूविंग एवरेज के पास में बैंक निफ्टी लकीली उस टाइम पे पहुंचा हुआ था, यहाँ के आसपास में। तो देखा कि मैं देखना चाहता था कि 100 डे मूविंग एवरेज लाइन को, डे तो नहीं कहूँगा लेकिन 5 मिनट्स का चार्ट है, 100 मूविंग एवरेज लाइन को ये तोड़ के पीछे क्लोज देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसके बाद में इसने रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने और इसके ऊपर ही क्लोज दी, काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ क्लोज दी। तो मैं देखना चाहता था कि क्लोजिंग कहाँ पर है, और जैसे ही दूसरी कैंडल आई तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ के आसपास में करीबन 21,600 का एक कॉल ले लिया बैंक निफ्टी का। तो 21,600 का कॉल करीबन 7 या 8 रुपये के आसपास था उस टाइम पर। और बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से फिर 5 मिनट में करीबन यहाँ के आसपास में पहुँच गया, बहुत ही तेज़ी से ऊपर आया उस टाइम पर। तो यहाँ के आसपास में जब बैंक निफ्टी आया था तो उसका स्टॉक, जो भी ऑप्शन मैंने लिया था, उसका प्राइस 14-15 रुपये के आसपास में आ गया था विद इन 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट के अंदर ही आ गया था एक्चुअली। तो उस टाइम पर फिर मैंने उससे एग्जिट कर दिया, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डाउन होते हैं वीकली एक्सपायरीज में। तो बेसिकली इंटेंशन यही है आपको ये वीडियो दिखाने का कि 100 डे मूविंग एवरेज को अगर रिस्पेक्ट करता है तो उसे अंजाम क्या होता है उसके बाद में। देखो, उसने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया था और कितना तेज़ी से फिर ऊपर भागा। और उसी को ऑप्शंस में दिखा दूँ आपको जो लिया था मैं, तो ये देखिए करीबन 2-2.5 रुपये के आसपास में था स्टॉक, 2-2.5 से 32 रुपये चले गया था। लेकिन ये ऐसा हर रोज़ नहीं होता, ये कभी लकीली वंस इन अ मून टाइम हो जाता है। लेकिन मेरी एंट्री करीबन यहाँ के आसपास थी, 7 या 8 रुपये के आसपास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं।
एग्जिट थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, एक्सपायरी थी। तो 100 डे मूविंग एवरेज से भी काफ़ी अच्छे से, अगर आप उसे अच्छे से रीड कर सकते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें। और दूसरा जो प्रॉफिट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंट्री 8 रुपये के आसपास थी और एग्जिट 14 रुपये के आसपास था। 2800 क्वांटिटी और प्रॉफिट के आसपास 16.8 के आसपास में प्रॉफिट हुआ इसमें। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।